ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ शिव शक्ति भक्ति गंगा का कारवां प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और 17 सितंबर को पितृ अमावस्या है। तो पितरों का विसर्जन, पितरों की विदाई इस दिन होती है। इसी प्रसंग पर एक सुंदर सी कथा, पौराणिक कथा आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन जितने भी पितृगण यहां पर विराजमान होते हैं, सभी पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होते हैं। एक समय की बात है, सभी पितृगण वहां पर विराजमान थे। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तेरे बच्चों ने, तेरे बेटे ने, बहू ने क्या तुझे दिया है। कोई कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छे पकवान दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, वस्त्र भी दिए हैं मुझे। तो सभी अपने बच्चों की बढ़ाई कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो एक बुजुर्ग जो जोड़ा था, पति पत्नी, वो मायूस उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वो सबने देखा और कहा कि क्या बात है, तो उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारी औलाद ने कुछ नहीं दिया? कि नहीं, हमारी किस्मत ही ऐसी है। मेरी औलाद के पास, बेचारे के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो खीर भी बना सके। वो फिर भी पितृ तर्पण करता है। अक का जो पेड़ होता है, जहां से दूध निकलता है, जिस पेड़ के पसे, उसकी खीर बनाकर हमें खिलाता है। आप सभी आशीर्वाद दीजिए ताकि उसके पास भी धन धान्य की वृद्धि हो। क्योंकि हकीकत में देव दोष अगर लग जाता है तो मंत्रों द्वारा उस दोष को दूर किया जाता है। लेकिन अगर पितृ दोष लग जाता है तो जब तक हम अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक वो पितृ दोष नहीं हट सकता है। और कुछ लोग ऐसे पाखंड करते हैं कि हम पितृ दोष का पूजा कर देंगे, पाठ कर देंगे, तो ये सिर्फ धन कमाने का कार्य है। हकीकत में पितृ दोष जो है वो स्वयं, जो उनकी औलादे हैं, उसी दोष को वो स्वयं दूर कर सकते हैं। और पितृ दोष मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि पितृदोष कई प्रकार के होते हैं। कि घर की स्त्री का अपमान करना, घर की बहू बेटी का अपमान करना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, संत महात्माओं का अपमान करना, तो ये सब पितृदोष में आता है। अगर ये कार्य हम नहीं करते हैं तो हमारे घर में कभी पितृदोष आ ही नहीं सकता। तो कहने का अर्थ है कि उन बुजुर्गों ने अपने जो भी साथी थे उनसे ये प्रार्थना की, आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि उनके पास भी धन धान्य की वृद्धि हो, उनके भी भंडार भरपूर करें और ताकि हमें भी अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिले। उन्होंने सभी ने आशीर्वाद दिया। और अगले साल जब अमावस्या पितृपक्ष आया तो बेटे के पास बहुत धन एकत्रित हो गया, उसका व्यापार बहुत बढ़ने लग गया। उसने फिर जब पितृ अमावस्या आई, पितृपक्ष आया, तो उस पुत्र ने कहा कि अब तो हम गाय की दूध की खीर बनाएंगे, हमारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, बड़ों का आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन कहते ना, विनाश कले विपरीत बुद्धि। तो उन्हीं की जो बहू थी वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर हम गाय की दूध की खीर बनाएंगे तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे। हम उस पेड़ के दूध की खीर बनाते थे इसलिए हमारे पितृ खुश हो गए थे। देखिए, बुद्धि पलटने वाले कई आ जाते। हम उसी दूध की खीर बनाएंगे तभी हमारे पितृ खुश हैं। उन्होंने फिर वैसे ही किया, वही खीर बनाकर तर्पण किया, संकल्प किया, श्राद्ध किए। और जब अमावस्या आई फिर सभी एकत्रित हुए, लेकिन वो फिर मायूस थे। वो कहते हैं कि अब तो तेरे बेटे के पास बहुत सारा धन है, अब तो उन्होंने 36-56 प्रकार के पकवान तुझे दिए होंगे। वो कहते हैं कि पकवान क्या बनने थे, उनके पास धन दौलत की तो वृद्धि हुई, लेकिन हमारे लिए तो वही अक के दूध की खीर मिली है। तो हम कैसे प्रसन्न रहेंगे?
तो आप उनको ये दुआ दीजिए कि जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। तो उन्होंने वैसे ही आशीर्वाद दिया। उनका सब बिजनेस ठप होना चालू हो गया, सब बर्बाद हो गए, पैसे लगते से मोहताज हो गए। तब उनके पुत्र ने कहा कि किसी ब्राह्मण से पूछना चाहिए। तब एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए तो उन्होंने यही बताया कि अगर आपने पितृ तर्पण अच्छे तरीके से नहीं किया है, वही आपको दोष लगा है। उनके आशीर्वाद से आपके धन धान्य की वृद्धि हुई थी, लेकिन आपने फिर भी वही कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए पितृ दोष लगा है। तो उन्होंने कहा कि अब बताइए मुझे क्या करना होगा कि अब जो अमावस आएगी उसमें आपने विधि विधान से चाहे किसी से भी उधार लेके आप करें। तब उन्होंने कहा कि नहीं, उधार नहीं लेना है, उधार लेकिन मेहनत की कमाई से मैं पितरों का तर्पण करूंगा, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। तो उसने जैसे तैसे पैसे एकत्रित किए, दूध की खीर बना के तर्पण किया। और जब पितृ अमावस आई तो पितृ अमावस में वो बड़े खुश थे। कहते कि अब तो तेरे बच्चे के पास कुछ पैसा नहीं है, तू इतना खुश है। कहते नहीं, उसने फिर भी मेरे लिए गाय के दूध की खीर बनाई और मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा पकवान मुझे खिलाया। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि उन बच्चों के पास वैसे ही धन आ जाए, उनका कारोबार चलने लग जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर देव दोष लगता है, हम जितने भी कार्य करते हैं हम कहते हैं कि हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। अगर जिस परिवार के पितृ प्रसन्न है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पितृदेव भवा, यानी कि पितृ देवता हम तो कहते हैं, लेकिन पितरों का तर्पण हम तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कि श्राद्धों का आजकल कोरोना का सिस्टम चल रहा है तो कई डरे हुए हैं, लेकिन पहले भी अक्सर ऐसे ही पितृ तर्पण करते थे कि हम इकट्ठा ही करेंगे। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि हमको ये दादा दादी की, माता पिता की ये तिथि है, उसी तिथि पर तर्पण जरूर करना चाहिए। कई समझते हैं कि समय का अभाव है कि एक ही बार कर दो, फा मुका दो, जिसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं फा मुका दो, तो फा नहीं मुकाना है। तो श्राद्धों के अंदर प्रतिदिन एक थाली निकाल कर जरूर देनी चाहिए पितरों के नाम की, क्योंकि 15 श्राद्ध होते हैं तो हमें नहीं पता कि किस पितृ की हमारे परिवार की तिथि है, हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए बेशक आप संकल्प ना करें, लेकिन एक पितरों के नाम की थाली निकाल कर अवश्य देनी चाहिए। तो सभी पितरों ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके पास धन धान्य की वृद्धि हुई, सभी कार्य उसके हुए। जिस प्रकार उनकी ईश्वर ने, परमात्मा ने, पितरों ने काटी है, इसी प्रकार सबकी काटे। मुंह देख के गण देख के जाना, शब्द कृपा बनाए रखना। बोलो पितृदेवता की जय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमत दासाय विद्महे श्वेत वस्त्राय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्।